आज हम लोग गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 9 पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 9 में भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह लोक अर्थात जो मनुष्य समुदाय है, कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर सिर्फ उस यज्ञ के निमित्त ही कर्तव्य कर्म कर। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ यज्ञ के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, सिर्फ यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वही मनुष्य को नहीं बांधते हैं। उसके अलावा जितने भी दूसरे कर्म हैं, जो यज्ञ के अतिरिक्त कर्म हैं, वो मनुष्य को बांधते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर सिर्फ यज्ञ के निमित्त कर्म कर। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यज्ञ क्या है? भगवान जो कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए ही सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि यज्ञ के लिए जो कर्म करेंगे वो बांधते नहीं हैं, और यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म हम करेंगे वो मनुष्य को बांधते हैं। तो सबसे पहले यज्ञ को समझना होगा। तो यज्ञ की कई परिभाषाएं दी गई हैं। यज्ञ के बारे में शंकराचार्य ने ऐसा कहा है कि यज्ञ ही विष्णु है, और ये उनकी उक्ति नहीं है, बल्कि उन्होंने वेदों से इसे लिया है। श्रुति प्रमाण के रूप में वो कहते हैं, वेदों से जो भी वाक्य लिए जाते हैं प्रमाण के रूप में, उसको कहा जाता है श्रुति प्रमाण। तो यहाँ पे शंकराचार्य कहते हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है कि यज्ञ ही विष्णु है, मतलब यज्ञ विष्णु है, यानी यज्ञ क्या है? परमात्मा है। तो यज्ञ के लिए कोई भी कार्य करना यानी परमात्मा के लिए कोई भी कार्य करना। तो अगर परमात्मा के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो यज्ञ है। फिर अन्य लोगों का विश्लेषण देखेंगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि स्वार्थ के लिए, अपने लिए कार्य न करना, उसको छोड़कर बाकी जितने भी कार्य हैं वो सब यज्ञ हैं। मतलब अगर हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, इस प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, इस पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इस मानव जाति के लिए कार्य कर रहे हैं, या अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये सारे कार्य क्या कहलाएंगे? यज्ञ कहलाएंगे। तो अगर देखा जाए कि तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अलग अलग नहीं हैं। अगर मौलिक रूप से देखा जाए तो ये दोनों एक समान ही हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जो अपने लिए नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तो वो एक तरह से परमात्मा का कार्य ही होता है। अगर हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो कार्य भगवान का ही कर्म है, वो कार्य परमात्मा के लिए ही किए जाने वाला कर्म है। इसलिए दोनों एक तरह से समान ही बात को बतला रहे हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे अपने स्वार्थ को छोड़कर है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, तो वह कार्य यज्ञ है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए जो कार्य किया जाता है, सिर्फ वही कार्य मनुष्य को बांधता नहीं है, मतलब मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा जितने भी कार्य हैं, तो यज्ञ को छोड़कर जो भी कार्य होगा वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य होगा, स्वयं के लिए कार्य होगा, अपने बंधु बांधवों, अपने परिवार, इनके लिए जो कार्य आप कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ से जो भी कार्य संलग्न है, वो सारे कार्य क्या हैं? बंधन में बांधने वाले हैं। लेकिन जो भी यज्ञ के लिए किया जाने वाला कर्म है वो कभी भी बंधन से नहीं बांधता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सिर्फ यज्ञ के लिए कार्य कर, मतलब परमार्थ के लिए कार्य कर, लोगों के लिए कार्य कर, जन कल्याण के लिए कार्य कर, धर्म के लिए कार्य कर, अपने कर्तव्य कर्म को अनासक्त भाव से कर, तो वो कार्य ही यज्ञ बन जाएगा। और जब तू यज्ञ के लिए कार्य करेगा तो तुझे
कोई बंधन नहीं होगा, तुझे कोई पाप पुण्य नहीं होगा। यज्ञ के लिए किया जाने वाला कार्य हमेशा बंधनों से मुक्त करता है, बंधनों में बांधता नहीं है। आप आगे देखेंगे या शास्त्रों में देखेंगे कि यज्ञ के कई प्रकार बताए गए हैं। सामान्य लोग समझते हैं कि यज्ञ का अर्थ होता है हवन करना, जैसे कि आजकल ऐसा देखा जाता है कि यज्ञ का अर्थ हो गया कि कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं जिसमें आहुतियाँ दी जा रही हैं, हवन हो रहा है, तो उसको यज्ञ कहा जाता है। लेकिन आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आहुति देना या हवन करना ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ का प्रारंभिक चरण है। क्योंकि सनातन धर्म में यह रिवाज था कि कोई भी कार्य हम आरंभ करते थे तो वो ईश्वर की उपासना से, देवताओं की उपासना से प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कार्य शुरू होता है। ये जो उपासना का कार्य है ये बस प्रारंभ है। भगवान को प्रणाम करके, भगवान का वंदन करके, भगवान को आहुति देकर, हवन करके कार्य की शुरुआत की जाती है। न कि ऐसा है कि वही कार्य है, वही यज्ञ है, ऐसा नहीं है। वो यज्ञ की जस्ट एक शुरुआत है। जैसे आप अश्वमेध यज्ञ देखेंगे तो अश्वमेध यज्ञ का मूल भाव क्या होता था? विश्व विजय करना। मतलब जो अश्व है वो जहाँ जहाँ जाता था, तो अश्व जहाँ जहाँ जाता था वहाँ अगर कोई अश्व को रोक ले तो युद्ध होता था, और फिर युद्ध में अगर उसको हरा दिया, उस राज्य को हरा दिया जहाँ अश्व रोका गया, तो फिर वो राज्य भी उस राजा के अधीन माना जाता था जो अश्वमेध यज्ञ करता था। तो उस अश्वमेध यज्ञ से पहले आहुतियाँ दी जाती थी, हवन किया जाता था, फिर घोड़े को या अश्व को छोड़ा जाता था। तो मुख्य कार्य वो हवन और आहुति नहीं थी। मुख्य कार्य क्या था कि वो जो अश्व जा रहा है उसके साथ सेना जाएगी, युद्ध होगा और विश्व विजय या फिर जो भी राज्य हैं उनका विजय, ये मुख्य कार्य होता था। उसी प्रकार से जितने भी यज्ञ हैं ना, तो उस यज्ञ में प्रकृति से जुड़ा कोई यज्ञ है, जैसे वर्षा करना, वर्षा के लिए कोई यज्ञ किया जाता है। तो वर्षा के लिए यज्ञ करने का अर्थ यह नहीं था कि हवन और आहुति दे रहे हैं तो उससे वर्षा होगी, नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग सिर्फ ऊपरी बातों को हम लोगों ने याद रखा और उसके मूल में जो बात थी उसको हम भूल गए। हो सकता है कि उस आहुति, हवन, इन सब के उपरांत कोई कार्य ऐसा किया जाता होगा जो वैज्ञानिक कार्य होगा जिसके वजह से वर्षा होती होगी, और वो विधि धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन वो हवन और आहुतियाँ ये जीवित रह गई क्योंकि ये सामान्य लोगों को दिखती थी। सभी लोग देखते थे कि हवन किया जा रहा है, आहुति दी जा रही है, तो वो सब सामान्य जनमानस को याद रहता था। लेकिन उसके बाद जो विशेष कार्य किए जाते थे वो किसी को पता नहीं होता था। वो कुछ खास लोगों को ही पता होता था जो उन विधियों को जानते थे। तो इसलिए वो जो मूल विधि थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, और उसका जो बाहरी आवरण था, जो बाहरी प्रक्रिया थी, हवन करना, आहुति देना, तो उन सब को ही यज्ञ समझ लिया गया, जो कि ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सतही बात है। मूल बात को हम लोग भूल गए और जो ऊपरी आवरण है उसको ही मौलिक बात समझ ली। तो इसी वजह से यज्ञ को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। यज्ञ का मतलब ही होता है कि जैसे हजारों की भीड़ इकट्ठी होगी, वहाँ हवन होगा, वहाँ कुंड बनेगा, उसमें आहुतियाँ दी जाएंगी, मंत्रोच्चार होगा। ये सब सिर्फ प्रारंभिक बातें थी, ये इनिशियल बातें थी। इसके बाद उस यज्ञ से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं होती थी जो कि हम लोग भूल गए, और हम लोग समझ बैठे कि वो जो शुरू का, जो आज भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं घर में, मान लीजिए कि आप गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश में क्या करते हैं? शुरू में पूजा पाठ करके तब घर में प्रवेश करते हैं। तो पूजा पाठ मूल बात नहीं है, गृह में प्रवेश करना मूल बात है। उस पूजा पाठ और उस हवन और अग्नि को आप हुमाद डालते हैं और ये सब जो क्रियाएं करते हैं, उसके उपरांत मूल बात शुरू होती है। ये चूँकि वो प्रारंभिक बात होती है कि सभी देवताओं की उपासना करना, परमात्मा की उपासना करना, परमात्मा को धन्यवाद देना, उनका वंदन करना, उनको नमन करना, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। ये हमारे सनातन धर्म में है कि किसी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोग ये सब करते हैं।
लेकिन यही यज्ञ नहीं था। यज्ञ कुछ इसके बाद की प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे समय के साथ साथ लोग भूलते चले गए, और जो प्रारंभिक बात थी उसी को याद रखा, उसी को यज्ञ समझते हैं। तो वास्तविक रूप से यज्ञ यह नहीं है। प्रकृति के लिए यज्ञ होता था, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हवन और ये सब भी बस सिर्फ होता, ये होता था, ये आरंभ होता था इससे। उसके बाद पर्यावरण के लिए हम लोग कुछ करते होंगे उस समय, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रकृति को संतुलित रखने के लिए जो कार्य किए जाते होंगे वो प्रकृति से संबंधित यज्ञ होंगे। तो इसी प्रकार से यज्ञ के भी कई प्रकार बताए गए। ज्ञान यज्ञ बताया गया है कि जिसमें व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करने के बारे में जाने, ज्ञान प्राप्त करें, ब्रह्म के बारे में जाने। तो ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार का परमात्मा से संबंधित ज्ञान जो प्राप्त किया था, तो वो भी एक प्रकार का, उसको भी यज्ञ की संज्ञा दी गई, उसको ज्ञान यज्ञ बोला गया। आगे और भी यज्ञ के प्रकार आपको गीता में मिलेंगे, तो उन पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यज्ञ हमेशा कल्याण के लिए होता था, चाहे वो प्रकृति का कल्याण हो, चाहे समाज का कल्याण हो, चाहे पृथ्वी का कल्याण हो, चाहे लोगों का कल्याण हो, तो वो दूसरों के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता था। तो यज्ञ का मूल अर्थ ही है ऐसा चीज़ जो सिर्फ दूसरों के लिए हो, अपने लिए नहीं हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं हो। जो चीज़ अपने स्वार्थ के लिए होगी वो कभी भी यज्ञ नहीं हो सकता। अपने स्वार्थ से छोड़कर जो कुछ भी होगा, जो भी लोगों के लिए होगा, दूसरों के लिए होगा, वह यज्ञ होगा। और जो यज्ञ होगा, यज्ञ के निमित्त जो हम कर्म करेंगे, यज्ञ के लिए जो कर्म करेंगे, वो कर्म कभी भी हमें बंधन में नहीं डालेगा। वो कर्म हमेशा मुक्त करने वाला होगा। और जो कर्म सिर्फ हम स्वयं के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, वह हमेशा से बंधन में डालने वाला होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वे सारे कर्म बंधन में डालते हैं। इसलिए तू सिर्फ यज्ञ के निमित्त होने वाले कर्म कर, क्योंकि ये कर्म तुम्हें मुक्त करेंगे, तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। ये युद्ध जो हो रहा है इसको तू स्वार्थवश मत देख कि मुझे युद्ध करके राज्य जीतना है। नहीं, ये युद्ध हो रहा है, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में जो बुरी शक्तियां हैं, कौरवों की शक्तियां जो हैं, जो अन्याय की शक्ति है, उसका दमन करना है, उसको पराजित करना है, ताकि लोक का कल्याण हो। तो अगर इस भावना से युद्ध किया जाएगा कि लोक का कल्याण करना है, धर्म की स्थापना करनी है, तो वो युद्ध भी यज्ञ के समान हो जाएगा। फिर उस यज्ञ में कोई हत्या भी होती है तो पाप नहीं लगेगा, फिर वह बंधन में बांधने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू इस युद्ध को भी यज्ञ के समान समझ। जब तू इस युद्ध को यज्ञ के समान समझेगा तो ये यज्ञ बांधने वाला नहीं होगा, ये कर्म बांधने वाला नहीं होगा। तो भगवान का मूल यही है कि वो कह रहे हैं कि आसक्ति से रहित होकर सिर्फ यज्ञ के निमित्त कर्म कर, क्योंकि जब तू यज्ञ के निमित्त कर्म करेगा तो वो बंधन में नहीं डालेंगे, तुम्हें मुक्त करेंगे, और वह लोक के कल्याण के लिए होगा। लोक का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और जो बुरी शक्तियां हैं, अन्यायपूर्ण शक्तियां हैं, उनको पराजित किया जा सकेगा। तो ये जो भगवान जो भी कह रहे हैं, भगवान बतलाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये जो युद्ध जो लड़ रहे हो, जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि इसमें बहुत लहू बहाना पड़ेगा, बहुत रक्त बहेगा, अपनों का वध करना पड़ेगा, तो ये जो तुम्हारी सोच है, ये स्वार्थपूर्ण सोच है। तुम सोच रहे हो अपने परिजन, इनसे ऊपर उठना है, तुम्हें सोचना है सबके बारे में। लोक का कल्याण किसमें निहित है? अगर लोक के कल्याण के लिए युद्ध ही आवश्यक है, अगर बुरी शक्तियों के दमन के लिए युद्ध आवश्यक है, तो फिर वो युद्ध नहीं है, युद्ध यज्ञ के समान है, और ऐसा यज्ञ तुमको मुक्त करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ यज्ञ के निमित्त कर्म करो। तो आज इतना ही। 10वें श्लोक पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे।